Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक डेली बेस पे एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें हम हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। इसमें मैं सब इंग्लिश वर्ड मीनिंग की हिंदी बताता हूँ आपको। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो बनी हुई है। अगर आप स्टार्टिंग फेज में तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो है। इफ़ यू आर एडवांस स्पीकर देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर द हु आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। बट जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी इंग्लिश स्पीकिंग की, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिकॉज आई हैव इम्प्रूव बाय दिस वे ओनली एंड आई एम assuring you, means I am giving guarantee you, definitely if you would follow such type of practice like reading newspaper through the video, or you will able to remember all the words, definitely you would speak very good English within the 1 month or 2 month. It's totally depend upon your how much interest you are taking. इफ़ यू आर टोटली रिलेक्टेंट, मतलब आप अगर रिलेक्टेंट होता है कि किसी चीज़ के लिए उदासीन होना, अगर आप इसके लिए उदासीन है तो डेफिनेटली यू वुड नॉट लर्न इंग्लिश। बट अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बट आपको डेली ऐसे फॉलो करना पड़ेगा और जो भी मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन ओनली यू वुड एबल टू इराडिकेट ऑल योर इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी होता है दुर्बलता। तो ऐसे ही वेन एवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ट्राई टू रेप्लिकेट मी। और अगर आप मान लो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हिंदू एडिटोरियल से ही आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं एसए मेंस में वो लिख सकते हैं। और थर्ड थिंग, जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, आप मान लो डिफेंस फोर्सेस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो वोकेबलरीज के जो एंटीनॉम सिनोम्स हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। स्टार्ट करते हैं। राइटर इसमें क्या बोल रहा है, क्योंकि इंडिया और यूएई का अभी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। ट्रेड तो आपको पता है कि बिजनेस होता है, तो हम टर्निंग टू ट्रेड विंड की तरफ हम टर्न कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उसकी तरफ मुड़ रहे हैं। इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया के पास हैज़ अपॉर्चुनिटी है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास? टू रीसेट इट्स ट्रेड टाइज विद अदर्स वन अकॉर्ड एट ए टाइम। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना टाइज कर सकते हैं, मतलब अपना ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। टाई करना होता है गांठ लगाना, टाई अपने को हम अपने रिलेशन को टाई अप कर सकते हैं विद अकॉर्ड, वन अकॉर्ड, एक सहमति, एक टाइम में। ए लिटल ओवर 2 years, मतलब 2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। आफ्टर इट टर्न इट्स बैक, मतलब वो वापस चला गया एट द लास्ट मिनट ऑन ए मेजर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो ट्रेड एग्रीमेंट पे चला गया, इट हैड स्पेंट ईयर्स नेगोशिएटिंग। तो हैड है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारे टाइम बिता चुके थे। इट हैड स्पेंट ईयर्स नेगोशिएटिंग। इंडिया लास्ट वीक अनाउंस द साइनिंग ऑफ ए कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब कॉम्प्रहेंसिव होता है बहुत व्यापक रूप से, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया विद द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द फ्री ट्रेड पैक्ट इज ए टैसिट। टैसिट होता है मतलब बिना कहे बात समझ जाना, मतलब बिना कहे हुए इशारा कर देना, मतलब बात समझ जाना। टैसिट एक्नॉलेजमेंट, मतलब कम एक्नॉलेजमेंट है दैट इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स ट्रेड टाइज विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बाय लोअरिंग टैरिफ वॉल। टैरिफ क्या होता है? देखो, आपको पता है कि टैरिफ ऐसे होता है कि मान लो जो आप बाहर से प्रोडक्ट लेते हैं या कोई भी बाहर का प्रोडक्ट इंडिया में आता है, उस पर टैक्स लगा देते हैं कि ताकि इंडिया के कंपेटिटर को इशू ना हो। तो हमें टैरिफ वॉल कम करनी चाहिए and obtaining more favorable access for its export in order to boost trade। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? obtaining more favorable access, जैसे जो इंडिया के निर्यात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ऐसी उसको ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए। टू बूस्ट ट्रेड, व्यापार बढ़ाने के लिए, एंड इकोनॉमिक आउटपुट, इकोनॉमी में आउटपुट लेने के लिए। विद द कोविड-19 पैंडेमिक हैविंग थ्रोन इनटू शार्प रिलीफ। थ्रोन इनटू शार्प रिलीफ मीन्स उस चीज़ को ओबियस बना देना, सामान्य बना देना। मतलब ये नॉर्मल की बात है, आप बोलोगे ना दिस इज ए नाउ इट इज इनटू शार्प रिलीफ, मतलब ये ओबियस बात हो चुकी है, सामान्य बात हो चुकी है। तो ये बोल रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक ने हैविंग थ्रोन, तो इसको
थ्रोन कर दिया है इनटू शार्प रिलीफ, मतलब ओबियस मिला दिया है। द पब्लिक एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, मतलब वल्नरेबल होता है कि जो आघात पहुंचाने में बहुत ही मतलब ईजी हो, जिसका उसको चोट पहुंच सकती है। तो इकोनॉमिक हेल्थ है, जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज या पब्लिक हेल्थ है ऑफ एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड मतलब इंडिया या और कंट्री से जुड़ा हुआ है, मतलब अलग अलग कंट्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिफ्लेक्सिव अर्ज, रिफ्लेक्सिव जैसे आपने सुना हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे बोलते हैं ना आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब जो किसी पर्टिकुलर चीज को दिखाता है। रिफ्लेक्सिव अर्ज, अर्ज होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, कहते हैं ना कि आई एम अर्जिंग यू, यू हैव टू डू दिस टास्क, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको ये काम करना है। तो ये है रिफ्लेक्सिव अर्ज टू टर्न इनवर्ड वाज एविडेंट इन द लास्ट 2 ईयर। तो रिफ्लेक्सिव अर्ज जो था एविडेंट था लास्ट 2 ईयर में, पिछले 2 साल में। जो मान लो अपना हेल्थ डाउन हुआ या इकोनॉमिक की वल्नरेबिलिटी आई, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, तो वो क्या है बिल्कुल ही रिफ्लेक्सिव मतलब प्रतीत हो रहा था, अर्ज था टू टर्न इनवर्ड वाज एविडेंट इन द लास्ट 2 ईयर। इनवर्ड की तरफ चला गया इकोनॉमिक ग्रोथ और हेल्थ है जो। एज ए नेशन इम्पोज टाइट ट्रेवल, मतलब इम्पोज किए गए थे, ट्रेवल बैन लगाया गया था, इसलिए क्या है इकोनॉमी भी चली गई पीछे, हेल्थ भी पीछे चला गया, टर्न अराउंड हो गए मतलब। एंड एंट्री रेस्ट्रिक्शन इज इन ए बिट ऑफ प्रोटेक्शन देयर पॉपुलेशन, और एंट्री रिस्ट्रिक्शन था इन ए बिड ऑफ, मतलब बिड टू, तो ये होता है कि भाई बिड होता है वैसे तो बोली लगाना, बट इन ए बिड टू मतलब किस चीज़ के पर्पज़ के लिए बोल रहा है, इन ए बिड टू प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशन, मतलब वो कोविड-19 से बचाने के लिए पॉपुलेशन से हमने बैन भी लगा दिया था अगर बाहर कोई जाता है बंदा। एंड आयरोनिकली मतलब होता है कि भाई बुरी दशा है, मतलब इतना मतलब आप खुश नहीं उस बात को बोलते हुए कि आयरोनिकली। तो कड़ी बात यह है कि इवन एज इंडिया सॉफ्ट, सिक्का सेकंड फॉर्म होता है साउथ, तो इंडिया ने सॉफ्ट मांगा टू प्रमोट आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस, द पेंडेमिक इज आल्सो डिप्रेस डोमेस्टिक कंजप्शन डिमांड। तो आत्मनिर्भरता के और हम बढ़ रहे थे बट डिप्रेस हो गया डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि आपको पता है आदमी गरीब आदमियों के पास पैसा नहीं रहा तो मार्केट में डिमांड कम हो गई। ये बात कहने को, वो खर्चा नहीं करेंगे तो डिमांड होगी नहीं, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो वही बात है कि ये इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट में ये आगे है कि डोमेस्टिक कंजप्शन डिमांड कम हो गई। ड्रैगिंग डाउन होता है किसी चीज़ को पीछे खींचना या बिल्कुल और बुरी दशा में डाल देना। ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट बुरी दशा में चलेगी। आगे राइटर क्या बोल रहा है कि एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड, जो निर्यात था वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स ऑन द अदर हैंड रिबाउंडेड स्ट्रांगली। रिबाउंडेड होता है कि भाई कोई चीज़ मान लो आपने खराब कर दी है तो उसको वापस लेने के लिए रिबाउंड बोलते हैं उसको। तो जो अदर हैंड है वो रिबाउंडेड स्ट्रांगली विद ग्रोथ आउटपेसिंग इवन द प्री पेंडेमिक लेवल्स। जो प्री पेंडेमिक लेवल्स है उसको ग्रोथ को करने के लिए आउटपेस कर दिया, मतलब पीछे छोड़ दिया। अब जो ग्रोथ चल रही है रिबाउंडेड स्ट्रांगली, मतलब वापस रिवर्ट बैक हो गए, स्ट्रांगली जा रही है ग्रोथ विद ग्रोथ आउटपेसिंग इवन द प्री पेंडेमिक लेवल। जो महामारी से पहले की दशा थी उससे भी ज़्यादा हम ग्रोथ कर रहे हैं अभी। इट इज़ दिस बैकड्रॉप ये होता है कि भाई कोई पीछे बैकग्राउंड को लेके, वैसे बैकड्रॉप बोलते हैं कि भाई आप कोई शूटिंग कर रहे हो उसके पीछे मान लो आपका बैकड्रॉप होता है, बट इस बैकग्राउंड को लेके बैकग्राउंड होता है कि इस बात को देखते हुए, इसको बैकग्राउंड लेते हुए दैट गवर्नमेंट रिन्यूड पुश टू नेगोशिएट इट्स बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज ए वेलकम चेंज इन टेक। तो जो बायलैटरल ट्रेडमेंट है, बायलैटरल होता है दो देशों के बीच में एग्रीमेंट हो रहे हैं, वो क्या है वेलकम टेक है। एंड सिग्नल्स दैट इंडिया इज कीन होता है बहुत गहन इंटरेस्ट लेना, कीनर टू स्ट्रेंथन ट्रेड टाइज विद द इंडिविजुअल पार्टनर कंट्री ऑन द इक्विटेबल टर्म्स। आपको पता है कि जो पार्टनर के साथ जैसे दो कंट्रियों के साथ हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बना रहे हैं, नहीं तो आपको पता होगा RECP भी आया था बहुत दिन पहले, रीजनल इकोनॉमिक कम्प्रेहेंसिव पार्टनरशिप आया था, जिसमें बहुत सारे कंट्री थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया था और डेवलप कंट्री थे, आसियान कंट्री थे, बट हम उसमें बने नहीं मेंबर, क्योंकि आपको पता है कि हमें इम्प्रेंशन था कि ऑलरेडी हम चाइना के साथ इतना ट्रेड सरप्लस है उसको रोकना चाहते थे। बट ये बोल रहा है कि 1 to 1 करो, कंट्री से एक कंट्री कैसे बायलैटरल ट्रीटमेंट करो और उसमें एक दूसरे का बेनिफिट लो, स्ट्रेंथ टाइज अच्छे, हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, और पार्टनर कंट्रीज ऑन द इक्विटेबल टर्म। इक्विटेबल होता है मतलब बराबर, इक्विटेबल टर्म्स रादर देन बी टाइड इनटू मल्टीलैटरल पैक्ट्स। मतलब मल्टीलैटरल पैक्ट्स में नहीं, बस बायलैटरल में बनो, दो के बीच में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि RECP की बात हो मैंने बताई आपको। एंड
दैट डू नॉट नेसेसरली एड्रेस इट्स की कंसर्न। तो अगर मान लो मल्टीलेटरल कई कंट्रियों के साथ हम एग्रीमेंट बनाएंगे तो हमारे जो की कंसर्न है, मान लो जो हमारे फोकस है जिन चीज़ों के इशू हैं, वो कंसर्न रिजोल्व नहीं होंगे। दैट द अकॉर्ड वाज फाइनलाइज्ड इन दी लेस देन 6 मंथ। जो ये अकॉर्ड है, सहमति है, लेस देन 6 मंथ में ही फाइनलाइज हो गया है। आगे क्या है कि फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब आरंभ से ही, स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशन इन सितंबर इज ए टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनियल होता है कि भाई आपको जो साक्ष्य है, कोई भी आप बात कर रहे हो उसकी टेस्टिमोनी, टू मतलब साक्ष्य है, टू स्ट्रेंथ द बायलैटरल टाइज एंड द रिकॉग्नाइजेशन दैट देयर इज ए मोर टू गेन फॉर ए डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। तो बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप को डीपन करने के लिए। द यूएई इज ऑलरेडी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया क्या है? थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है with the bilateral trade in 2019-20 valued at $59 बिलियन। $59 बिलियन 2020 में यूएई का और इंडिया का जो $59 बिलियन का बिजनेस हुआ है। आपको पता है 1 मिलियन 10 लाख होता है और 1 बिलियन आपका 100 मिलियन होता है। 100 मिलियन 1 बिलियन का जैसे होता है, मतलब आपका ये 1000 करोड़ हो गया। While India exports amounted to about 29 billion in the pre-pandemic fiscal year। तो जैसे पहले जैसे इंडिया का एक्सपोर्ट कहाँ था, $29 बिलियन था यूएई को। एंड मार्च 2020 में द यूएई सप्लाइड इंडिया विद 10 और इंडिया में इंपोर्ट कितना होता था यूएई से? $11 बिलियन लगभग वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब $11 बिलियन का हम तेल लेते थे यूएई से। प्री पेंडेमिक की भी बात है, जो महामारी से आने की पहले की बात है। इन दैट पीरियड काउंट्स न्यू दिल्ली एट इट्स दिस सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर हैं हम यूएई के। द टू पार्टनर्स नाउ एम टू लिवरेज होता है, देखो किस चीज़ का सहारा लेना। जैसे आपने देखो लीवर होता है, लीवर से कोई चीज़ उठाते हैं तो ईजी होता है, वो तो लोग बोलते हैं हिंदी में। तो लिवरेज होता है, आप बेनिफिट लाइक कह सकते हैं। आप नॉर्मल भाषा में बोलोगे कि ही वॉज टेकिंग लिवरेज ऑफ हिज पोजिशन, वह अपनी पोजिशन का लिवरेज ले रहा था, फ़ायदा ले रहा था। द फ्री ट्रेड डील टू लिफ्ट बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड ऑफ $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। मर्चेंडाइज होता है बिजनेस, आयात निर्यात करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि भाई फ्री ट्रेड डील होगी जिससे हम लगभग $100 बिलियन का अगले आने वाले 5 साल में हम बिजनेस कर लेंगे। वाइल द फाइन प्रिंट ऑफ द टैरिफ कंसेशन ऑन बोथ साइड्स इज येट टू स्पेल्ट आउट, मतलब अर्थ निकाला नहीं गया या बोला नहीं गया है। स्पेल्ट आउट बोलते हैं, स्पेलिंग चेक करना। आपको मान लो कुछ समझ में नहीं आता, मैं कुछ वर्ड बोलता हूँ तो आप बोलोगे ना, कुड यू प्लीज़ स्पेल्ट आउट, क्या आप इसको स्पेल आउट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि स्पेल की सेकंड फॉर्म स्पेल्ट बना दिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाइल द फाइन प्रिंट ऑफ द टैरिफ कंसेशन, जितने भी टैरिफ में कंसेशन दिए हैं ऑन बोथ साइड्स इज जस्ट टू स्पेल्ट आउट। तो अभी बताने हैं क्या क्या छूट मिली है। इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर, तो इंडिया ये क्लियर कर चुका दैट ए रेंज ऑफ एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्सटाइल ज्वेलरी आर सेट टू बेनिफिट फ्रॉम ए जीरो ड्यूटी रेजिम वंस। तो जीरो ड्यूटी रेजिम, तो ना वो हमारे पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ना हम लगाएंगे उन पे। तो जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी हो जाएगी, ज्वेलरी पे हो जाएगी और अपना टेक्सटाइल पे, कपड़े पे हो जाएगी। वंस द अकॉर्ड इज फॉर्मली ऑपरेशनलाइज बाई मई, मतलब मई तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, मतलब ये लागू हो जाएगा। ऑपरेशनलाइज तो ऑपरेशन से बना ऑपरेशनलाइज्ड। एंड टू वे, दो रास्ते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड रेमिटेंस। इन्वेस्टमेंट के फ्लोज हैं, रेमिटेंस मतलब क्या होता है, मतलब मान लो बाहर की कंट्री कंपनी आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक तो ये रास्ता है। दूसरा रेमिटेंस क्या है, हमारा कोई आदमी यहाँ पे, आपको पता है कि दुबई वगैरह में काम करने जाते हैं, यूएई में काम करने जाते हैं, तो वो पैसे वापस भेजते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। ए मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो रही है, बाहर का पैसा यहाँ आ रहा है फॉर इंडिया गिवन द लार्ज इंडियन वर्क फोर्स इन यूएई। तो हमारी बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स यूएई में काम कर रही है। ऑल आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए फ्लिप का मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्लिप होता है पुश करना, मतलब ये पुश करेगा, उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। ए फ्लिप विद द मल्टीपल अदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द पाइपलाइन मतलब वो रास्ते में है, वो डिसाइड कर लिए गए हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे। इससे क्या होगा, हमें एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए फ्लिप मतलब फोर्स मिलेगा और आगे देखेंगे विद मल्टीपल अदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द पाइपलाइन। इंडिया हैज़ ए फ्रेश अपॉर्चुनिटी, इंडिया के पास फ्रेश नई अपॉर्चुनिटी है टू रीसेट इट्स ट्रेड टाइज, जो व्यापार के ट्रेड टाइज करने के लिए विद
इंटरनेशनल कम्युनिटी वन अकॉर्ड एट ए टाइम, एक जो अकॉर्ड है एक बार में ही करना, हमें एक एग्रीमेंट करना एक ही बार में करना है, तो इसलिए हमारे पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या है, और जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं उनकी आपको मैं हिंदी बताऊंगा। और प्लीज़ जैसे भी मैं बोल रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान से सुनिए। जो भी वोकेबलरी वर्ड्स बताता हूँ उनके एग्जाम्पल जरूर देखिए, उनको अपने कन्वर्सेशन में बोलने की कोशिश कीजिए। अभी क्या है, जैसे आपको मैंने पढ़ा पूरा आर्टिकल, इसमें क्या पता चला आपको कि कैसे कैसे यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, कैसे कैसे बोल सकते हैं, उनकी हिंदी बताई मैंने। श्योर है कि आपको याद नहीं होंगे, बट अब मैं आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसको एग्जाम्पल को जो मैं बता रहा हूँ उसमें दिन में बोलने की कोशिश कीजिए। यही एक प्रैक्टिस आप फॉलो करोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, और ये परमानेंट रहेगा। मतलब आप हमेशा के लिए इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सीखोगे बाद में भूल जाओगे, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। टेसिट होता है अंडरस्टूड बट नॉट एक्चुअली सेड, मतलब ऑटो में समझ जाना बट कहा नहीं है। टू मेक समथिंग वेरी ओबियस, मतलब ये क्या है कि भाई जो थ्रोन इनटू दी शार्प रिलीफ, थ्रोज इनटू दी शार्प रिलीफ, मतलब ये है कि कोई चीज़ को ओबियस बना देना, बिल्कुल सामान्य बना देना। कई हाइप क्रिएट करते हैं कि भाई ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मिलती है तो, बट इफ़ यू यूज लाइक ए थ्रोज इनटू शार्प रिलीफ, मतलब वो ओबियस हो गई चीज़। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव ये होता है कि भाई कोई मान लो जैसे ही कट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ही कट हिमसेल्फ। और रीबाउंड, रीबाउंड क्या होता है कि अच्छा ये ड्रैग डाउन है, ड्रैग डाउन का मतलब होता है टू फोर्स समवन इनटू बैड सिचुएशन और कंडीशन, ड्रैग डाउन पीछे खींचना बुरी कंडीशन में। रीबाउंड होता है जैसे मान लो कोई आपकी लाइट गई और वापस टकरा के वापस आ गई, इसको रीबाउंड कहते हैं, आप ऊपर से रिगेन कर रहे हो पोजीशन को। बैकड्रॉप होता है किसी चीज़ का, मान लो कोई पास्ट है, बैकड्रॉप ले लो उसको, बैकग्राउंड ले लो किसी चीज़ को, बात को, लाइक आई एम वट एवर आई एम सेइंग एंड वट एवर लाइक आई एम टीचिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में पृष्ठ बोलते हैं, पृष्ठपट बोलते हैं। कीन होता है उत्साह, किसी चीज़ में उत्साह होना, देवर वेरी कीन, बहुत कीन गार्डनर्स, बहुत उत्साहिक या रुचि कर रखने वाले गार्डनर थे। तो ये इसका एग्जाम्पल जरूर देखना आपको, दैट फोक्सिस हैव ए कीन सेंस ऑफ स्मेल। फोक्सिस लोमड़ियों में क्या होती है, कीन सेंस ऑफ स्मेल, उसमें सूंघने की ताकत होती है। और वही स्मेल का याद आ गया कि मैं आपको एक और फ्रेजल वर्ब बताता हूँ कि नोज आउट। नोज आउट क्या है, उसको दूध की मतलब मैं सुगंध आ जाती है, वो कहीं भी ढूंढ लेता है। ही नोज आउट द मिल्क इन द हाउस, तो उसने घर में दूध ढूंढ लिया, कहाँ कहीं भी छिपा दिया हो। टेस्टिमनी होता है कि भाई किसी चीज़ का साक्ष्य है, टेस्टिमोनियल बोलते हैं ना कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो दिखाओ, टेस्टिमोनियल लेके आओ। लीवरेज होता है किसी चीज़ का बेनिफिट लेना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। फ्लिप होता है कि किसी चीज़ को पुश करना, आगे धकाना। द हैविंग ऑफ ए कार टैक्स वुड प्रोवाइड ए फ्लिप टू दी सेल्स, मान लो कार पे टैक्स लगेगा तो वो फ्लिप करेगा सेल्स को आगे पहुंचाने में। आई होप आपको समझ में आएगा जितना भी मैंने आपको बताया। अगर आपको कहीं पे कोई मतलब कमी लगती है, मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइए मुझे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और अपने फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको कहीं भी बेनिफिट हो रहा है तो। थैंक यू, आई विल कम टुमारो, बाय।